होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी। डीए बढ़ोतरी और 8वें वेतन आयोग से आएगा मोटा पैसा। नमस्कार, मेरा नाम है रिचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। रंगों का त्योहार होली इस बार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए खुशियों के रंग और भी गहरे करने वाला है। देश भर के लाखों कर्मचारी बेसब्री से जिस खबर का इंतजार कर रहे थे, वो हकीकत के बेहद करीब नजर आ रही है। केंद्र की सरकार होली से ठीक पहले महंगाई भत्ता यानी कि डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। इसका मतलब साफ है, सीधे खाते में ज्यादा पैसा और त्योहार की खुशियां दोगुनी। रिपोर्ट्स के मुताबिक महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला कभी भी सामने आ सकता है। डीए बढ़ोतरी ही होते ही यानी कि डीए बढ़ते ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सैलरी और उनका पेंशन सीधा उसमें काफी ज्यादा इजाफा हो जाएगा। खास बात यह है कि इस बढ़ोतरी का फायदा न सिर्फ मौजूदा कर्मचारियों को मिलेगा, बल्कि लाखों पेंशन भोगियों को भी इसका फायदा डीआर के रूप में होगा। होली से पहले अगर ये राशि खाते में आती है तो ये त्योहार वाकई यादगार बन सकता है। इसी बीच केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी उम्मीद की खबर सामने आई है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का औपचारिक गठन हो चुका है। सरकार ने 3 नवंबर 2025 को एक आधिकारिक संकल्प के जरिए 8वें वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। यह जानकारी राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब में दी। गजट ऑफ इंडिया में अधिसूचना के प्रकाशित होते ही आयोग औपचारिक रूप से अस्तित्व में आ गया है। 7वें वेतन आयोग के करीब 10 साल बाद गठित ये नया आयोग लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों, ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकता है। सरकार की ओर से संकेत भी मिल रहे हैं कि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जा सकती हैं। हालांकि व्यवहारिक रूप से इन्हें 2027 में लागू किए जाने की संभावना है, लेकिन 26 में प्रभावी और 27 से लागू होने का एक फायदा ये रहेगा कि जो एरियर है आपको पूरे साल का, वो जोड़कर आपको दे दिया जाएगा। अगर सिफारिशें 2027 में लागू होती हैं तो कर्मचारियों को 12 से 15 महीने और कुछ मामलों में 15 से 20 महीनों तक का एरियर मिल सकता है। यानी पुराने वेतन और नए वेतन के बीच का पूरा अंतर एक मुश्त खाते में आएगा। यही वजह है कि एरियर की संभावित रकम को लेकर चर्चाएं तेज हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर करीब 2.57 के आसपास रह सकता है। अगर ऐसा हुआ तो सैलरी में 30 से 50% तक की बढ़ोतरी संभव है। लेवल 1 के कर्मचारियों को लगभग 3.6 लाख से 5.65 लाख रुपए तक का एरियर मिल सकता है। लेवल 2 के लिए ये राशि करीब 3.98 लाख से 6.25 लाख रुपए तक और लेवल 4 के कर्मचारियों के लिए 5.10 लाख से 8.01 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। एरियर की गणना का फॉर्मूला भी समझना जरूरी है। इसमें पुरानी बेसिक सैलरी और नई बेसिक सैलरी के अंतर को लागू होने तक के महीनों से गुणा किया जाता है। इसके साथ साथ डीए का अतिरिक्त लाभ भी जुड़ता है, क्योंकि नई बेसिक बढ़ने से डीए की रकम भी बढ़ जाती है। कुल मिलाकर होली से पहले डीए बढ़ोतरी और आने वाले समय में 8वें वेतन आयोग का फायदा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। बढ़ती महंगाई के दौर में ये कदम न सिर्फ आर्थिक संबल देगा, बल्कि त्योहारों की खुशियों में भी दोगुना कर देगा। अब सबकी नजर सरकार के अगले आधिकारिक ऐलान पर टिकी है। इस खबर में इतना ही, लेकिन हाँ, अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.